दोस्तों, कल्पना करो, अगर एक विशाल साम्राज्य हो जहां सैकड़ों राजकुमार हो और हर कोई चाहता हो सिंहासन, लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा घटित हो जाए जो आपके सारे ख्वाबों को मिट्टी में मिला दे, तो आपको कैसा लगेगा? उस दिन मौर्य साम्राज्य के महल में कुछ ऐसा ही होने वाला था। उस दिन उस महल में एक बालक का जन्म होता है, जिसे देखकर एक भिक्षु अचानक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्या कहा जिसे सुन सम्राट बिंदुसार और पूरा महल चकित हो उठा? क्या यह भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया था? दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज पर्दा उठेगा उस रहस्य से जिसकी भविष्यवाणी कई हजार वर्ष पहले कर दी गई थी। आनंद, मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में इसका दोबारा जन्म और ये बड़ा होकर अशोक नाम का राजा। मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और उस साम्राज्य का शासक था सम्राट बिंदुसार। दोस्तों, उस महल में कई राजकुमार थे। हर कोई राजकुमार सिंहासन का दावेदार माना जाता था। लेकिन उसी महल में एक दिन एक बालक का जन्म हुआ। पहली नजर में तो यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, क्योंकि सम्राट के यहाँ पहले से ही कई पुत्र मौजूद थे। लेकिन कहा जाता है कि जब कुछ भिक्षुओं ने उस नवजात बालक को देखा तो वो कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, मानो जैसे कुछ बहुत बड़ा सा देख लिया हो, और फिर धीरे से बोला, इस बालक का भविष्य साधारण नहीं है। यह सुनते ही महल में मौजूद सभी लोग चकित हो गए। लेकिन यह सवाल है, आखिर उस भिक्षु ने उस बालक में ऐसा क्या देखा जिससे उसने इतनी बड़ी बात कह दी? समय बीतता गया, बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कहा जाता है कि उसका स्वभाव अन्य राजकुमारों से अलग था। वह न केवल साहसी था, बल्कि उसका व्यक्तित्व असाधारण रूप से प्रभावशाली बताया जाता था। कुछ भिक्षु जब महल में आते तो उस बालक को देखकर आपस में कुछ चर्चा करते थे, मानो उन्हें कोई पुरानी बात याद आने लगी हो। लेकिन वह पुरानी बात क्या हो सकती है? कुछ ऐसा जो बौद्ध ग्रंथों में लिखा हो और उन्होंने पढ़ा हो, और वह बात उस बालक को देखकर उन्हें याद आई हो। क्या था वो? तो इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे कि इस भविष्यवाणी से क्या संबंध है उस बालक का। दोस्तों, बौद्ध परंपराओं में एक रोचक कथा मिलती है। यह कथा अशोकावादन और दिव्यावादन जैसे ग्रंथों में लिखी हुई मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार लगभग 200 वर्ष पहले जब महात्मा बुद्ध जीवित थे, तब एक दिन एक छोटा बालक उनके पास आया। उस बालक का नाम था जया। यह दिव्यवादन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और वही बुद्ध को दान में दे दिया। शिष्य को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस मिट्टी को स्वीकार किया। तभी उनके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा आपने क्यों किया? आपने मिट्टी क्यों स्वीकार किया? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्य आनंद, यह बालक भविष्य में एक महान सम्राट बनेगा और धर्म को दूर दूर तक फैलाएगा। उस समय आनंद ने इस बात को इग्नोर किया और किसी ने भी इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह केवल एक बच्चे की मासूम भेंट थी। लेकिन सदियों बीतने के बाद कुछ भिक्षुओं को वही कथा याद आने लगी जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य के महल में जन्मे उस बालक को देखा था। तो कुछ भिक्षुओं ने आपस में एक सवाल पूछा, क्या यह वही आत्मा है जिसके बारे में बुद्ध ने ग्रंथों में चर्चा की है, या फिर यह बालक एक संयोग था जिसे बाद में लोगों ने कहानी बना दी? पिछले भाग में हमने मौर्य साम्राज्य के उस रहस्यमय बालक की कहानी सुनी थी, जिसे देखकर भिक्षु कुछ क्षण के लिए मौन हो गए थे। एक साधारण जन्म, लेकिन असाधारण संकेत। हमने यह भी जाना कि बौद्ध ग्रंथों में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें कहा गया है कि सदियों पहले स्वयं गौतम बुद्ध ने एक छोटे बालक के भविष्यवाणी के बारे में एक अद्भुत भविष्यवाणी की थी। और फिर प्रश्न उठता है, क्या मौर्य साम्राज्य के महल में जन्मा वह बालक उसी भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ था, या केवल एक संयोग था जिसे समय के साथ लोगों ने एक कहानी के रूप में दे दिया? लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वह बालक बड़ा होकर और आगे चलकर उसी ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी थी। और आज हम इस कहानी के भाग 2 में जानेंगे कैसे वह असाधारण समझा जाने वाला राजकुमार धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और कैसे उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। उस भविष्यवाणी से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। समय के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। उसकी प्रतिभा और साहस के कारण वह मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली राजकुमारों में गिना जाने लगा और आगे चलकर इतिहास ने उसे जाना सम्राट अशोक के नाम से। लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से
इस कथा को समझना जरूरी है। बुद्ध की इस भविष्यवाणी का उल्लेख मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों में ही मिलता है, जैसे अशोकवादन और दिव्यवादन जैसे ग्रंथों में। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि यह कथा संभवतः बाद में बौद्ध लेखकों ने लिखी होगी, ताकि यह दिखाया जा सके कि अशोक का शासन मानो पहले से ही बुद्ध द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। इसलिए इसे एक धार्मिक परंपरा और किंवदंती माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन यह भी सत्य है कि जब आगे चलकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसे दूर दूर तक फैलाया, तो इस कथा को और भी अधिक महत्व मिलने लगा। और दोस्तों, अंत में आगे चलकर यह बालक महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के रूप में जाना जाता है, जिसने पूरी दुनिया में अपना परचम फैलाया, जिनके तलवार उठाने मात्र से दुश्मन थर-थर कांप उठते थे। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिनसे जीतना लगभग असंभव था, जिन्होंने अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य से भी ऊंचा नाम कमाया। दोस्तों, ये तो नहीं पता कि ये कहानी कितना सत्य है, लेकिन हाँ, सम्राट अशोक को हिंसा से अहिंसा की ओर लाने वाला बौद्ध धर्म ही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट कहलाए और भिक्षुओं द्वारा किया गया भविष्यवाणी सत्य हुई।